मैं सुगंधा सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द लर्निंग हब पर। आज देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ जिसके बेस पर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, ये कह रहे रिप्रेजेंट 5/3 एंड माइनस के 5/3 ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर हमें 5/3 एंड माइनस 5/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप ड्रा करेंगे एक नंबर लाइन, ठीक है। देखिए ये इसके मिड पॉइंट पर हमने ले लिया 0। अब आप इसके न्यूमरेटर को देखिए 5 है, ठीक है। 5 और -5 हमने बताया इधर पॉजिटिव चलते हैं राइट हैंड साइड में और इधर नेगेटिव नंबर चलते हैं। तो आपने यहाँ 5 लिख दिया इक्वल पार्ट्स पे, इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ 5 माइनस के 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ में 1 2 3 4 नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें 5 था तो 5 लिखना है, इधर -5 था तो -5 लिखना है, बीच में -1 -2 -3 -4 नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके डिनोमिनेटर को देख लीजिए, डिनोमिनेटर कितना है इसका 3, तो हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे 1 2 एंड ये 3। तो ये आपके जो होगा 3 इक्वल पार्ट्स हो गए क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है। तो जो पहला पार्ट हो गया क्योंकि हमने 5 के 3 इक्वल पार्ट्स करे हैं तो ये 5/3 हो गया। इसी तरीके से हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे -5 के, तो 1 2 और ये 3 इक्वल पार्ट हो गए। हमें ये करने की जरूरत नहीं, केवल हम बता रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया माइनस के 5/3, यानी कि माइनस के 5/3 का फर्स्ट पार्ट हो गया माइनस के 5/3। तो इस प्रकार आप 5/3 और -5/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड एग्जांपल है रिप्रेजेंट 8/5 एंड माइनस के 8/5 ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर 8/5 और -8/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक आप नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, इधर 0 ले लिया है, ठीक है। अब आपके इसके न्यूमरेटर में देखिए कितना है 8। तो हमने बताया पॉजिटिव इधर लिखते हैं और उतनी ही इक्वल डिस्टेंस पर नेगेटिव माइनस के 8 अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अब इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? हम फिर से बता रहे हैं, बीच में कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 8/5 और माइनस के 8/5 को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए केवल हमने 8 और -8 लिखा है। अब इसके डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, तो हमें इसके 5 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट होगा 1 2 3 4 5। तो जो पहला पार्ट हो जाएगा वो आपका 8/5 हो जाएगा। 8 के हमने 5 पार्ट कर दिए। ऐसे इस तरीके से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर माइनस के 8/5 हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले भी बता चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 में करा चुकी हूँ, उसमें भी मैं इसको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला मेथड है हमारा थोड़ा सा लेंदी मेथड है, थोड़ा सा आप टिपिकल भी समझ सकते हैं। तो बस मैं समझा देती हूँ कि पहला मेथड कैसे करना है, और जो दूसरा मेथड है वो आपका इजी है। मैं चाहूंगी कि हम उसी तरीके से ज्यादातर करें, लेकिन हमें सारे मेथड आने चाहिए। तो हमारे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछा है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में जब 5 रेशनल नंबर पूछा है तो इस तरीके से हमें समझने में ज्यादा आसानी होगी कि एक हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ हमारा 0 है, यहाँ हमारा 1 है और यहाँ हमारा 2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 1 और 2 के बीच में इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जो भी 2 नंबर आपको दिए गए हैं उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया है तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा 3/2, क्योंकि इसकी डेसिमल फॉर्म लिखेंगे 1.5 1 और 2 के मिड पॉइंट है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको बताया था कि 3/2 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अब आपको एक रेशनल नंबर आपको 1 और 2 के बीच में मिल गया। अब आपको दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, तो या तो आप इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए या इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए। तो आप ऐसे ले लीजिए 1 + 3/2 और इसके अपोन हमें 2 करना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करेंगे, इसको
एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, प्लस 3/2 ये आ जाएगा 5/2 ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 5/4। तो ये 5/4 कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 5/4। ऐसे ही आप 3/2 और 2 के बीच में ले सकते हैं 3/2 प्लस 5/4/2 करके तीसरा निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो निकल के आएगा मतलब उसके बीच में हम उसको ऐड करके अपॉन 2 कर सकते हैं। जैसे हम 3/2 नेक्स्ट निकालना चाहें तो 3/2 प्लस 5/4/2, ठीक है। जो भी दो आप जोड़ रहे हैं उनके अपॉन में 2 कर दीजिए। अब या तो आप इसको एलसीएम लेके कर दीजिए, सोल्व करना आपको आता होगा, नहीं आ रहा है तो इसका डिनोमिनेटर आप सेम कर लीजिए। तो सेम करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। तो आपका जाएगा 3 2 जा 6/4 प्लस 5/4 2, तो ये जाएगा 11/4 और ये वाला 2 नीचे से ऊपर आ जाएगा सर मल्टीप्लाई में, यानी कि 11/8। तो हमारा एक रेशनल नंबर इसके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा 11/8, ठीक है। फिर ये हमारा एक नंबर और मिल गया। अब इसको और इसको जोड़ के अपॉन 2 करके आप निकाल सकते हैं, इसको और इसको जोड़ के अपॉन 2 करके आप निकाल सकते हैं, यानी किन्हीं भी दो नंबर को लेके अपॉन 2 करके आप और रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा लेंदी मेथड है, थोड़ा सा टिपिकल है। सेकंड मेथड हम आपको बता देते हैं। देखिए इसकी सेकंड मेथड हम प्रीवियस वीडियो में इसकी सेकंड मेथड बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। हमें यह ध्यान देना है कि कितने रेशनल नंबर पूछे हैं। आपने देखा कि n की वैल्यू 5 दे रखी है, सपोज n रेशनल नंबर पूछे हैं तो हमें n+1 को दिए गए नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको हम 5 में एक जोड़ के 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6/6 और ये आपका आ जाएगा 12/6। अब इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिख देने हैं, ठीक है। तो आपने देखा डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 6 6 6 6 6 सबके नीचे लिख दिया, 6 के बाद 7 8 9 10 11। तो आप देख रहे हैं ये इसके 5 रेशनल नंबर आ गए हैं। इसको हम कट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसको हम कट करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमारे आ गए, 7/6 8/6 9/6 10/6 एंड 11/6। तो जितने नंबर पूछेगा उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 और 6 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो केवल एक ही निकालना है आपको। तो आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैंने बताया -2 है और 6 है, तो इसको आपको दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देना है। पहला मेथड मैंने ये बताया, तो हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, यानी कि एक इसके बीच में आपका रेशनल नंबर 2 हो गया। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि एक पूछा है तो n बराबर 1 है, तो उसमें एक जोड़ के यानी कि 2/2 और 6 2/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा -4/2 और 12/2। तो इसके नीचे फिर अपॉन 1 निकालना है, तो माइनस के, क्योंकि हम नंबर लाइन पे इधर चलेंगे तो -3 जगह -5 निगेटिव में बड़ा हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। हमें एक निकालना है तो कोई सा भी एक लिख सकते हैं, या आप सीधे देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे जब हम -2 और 6 को लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर आके कहीं 6 आएगा और यहाँ आकर -2। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं माइनस के 1 0 1 2 3 4 5 ये सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन आपको केवल एक ही रेशनल नंबर लिखना है। तो आप कोई सा भी एक रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 2 ही लिखें, क्योंकि माइनस और 2 के 6 के बीच में अगर आपसे पूछा 4 लिखिए तो कोई से भी 4 लिख सकते थे, अगर आपसे पूछा कि 5 लिखिए तो कोई से 5 लिख सकते थे, 3 पूछा है तो 3 लिख सकते थे, एक पूछा है तो आप कोई सा भी एक लिखते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, 0 भी, 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस तरीके का, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। देखिए मैं एक्सरसाइज 1.1 जब मैंने कराई है तो इस तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रही हूँ कई तरीकों से।
तो आपको पहला ही मेथड है कि आपको क्या करना है, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको वही करना है कि -2 + 5/2 तो आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, आपको -2 और 5 के बीच में निकालना है तो 3/2 आ गया है। फिर इन दोनों को जोड़ के /2 करके निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के /2 करके निकाल सकते हैं, फिर जो आएगा उसको किसी में से जोड़ के /2 करके निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा बेस्ट तरीका जो है वो ये है, हम इस वाली मेथड से निकालें तो ज्यादा अच्छा है कि हमने बताया कितने रेशनल नंबर निकालने, 3, तो आपने 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। तो जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं जिसमें जिसके बीच में, उसको जितने नंबर दिए गए हैं उसमें से 1 जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर लिया तो ये आ जाएगा 8/4 माइनस के, और ये आ जाएगा 20/4। कितना आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा स्पेस देते हैं, 20/4। तो हमें इसके 3 लिखने हैं, कोई से भी 3 आप लिख सकते हैं क्योंकि इसके बीच में तो बहुत सारे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं -8/4 है, ये 20/4 है, तो इसके बीच में बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन हमें केवल 3 लिखने हैं। तो आप लिख दीजिए -7/4। 4 क्योंकि सब में कॉमन है तो 4 पहले लिख दी जाए। फिर आ जाएगा -6/4, -5/4, -3/4, है ना। या आगे हम और लिख सकते हैं तो 19/4, इधर और आगे बढ़ेंगे तो इसके पहले का। ठीक है, तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोई से भी 3 लिखने हैं तो आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। या तीसरा हम बता सकते हैं, तीसरे तरीके से हम कर सकते हैं कि हमने एक नंबर लाइन ले ली है, हमने आपको बताया कि हमने एक नंबर लाइन ले ली है, वहां पर हमारा ये बीच में 0 आ जाएगा, -2 यहाँ आएगा कहीं, और 5 हमारा कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में हमारा -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें से आप कोई से भी 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आपको कई तरीके आगे करने के, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इस मेथड से करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं अभी, जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं वो एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो लोकेट √2 ऑन ए रियल नंबर लाइन, मोस्टली इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इसको बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके क्वेश्चन। √2 है, √3 है, √5 है कि लोकेट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर, वो आपको बताना होता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले आप एक राइट एंगल ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस। इसका नाम देते हैं ओ, ए एंड बी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया है। अब इसकी लेंथ हम 1 यूनिट रख लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, कितने यूनिट, 1 यूनिट। 1 यूनिट लेंथ इसकी ले लेते हैं, और इसकी भी लेंथ हम 1 यूनिट ले लेते हैं परपेंडिकुलर की। ठीक है, अब हम जब इसको हाइपोटेनियस को निकालेंगे, हमें नंबर लाइन पर √2 करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस आप ओबी भी बोल सकते हैं, यानी कि ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अच्छा, हमने ओए कितना ले लिया है, 1 का स्क्वायर, प्लस ए भी कितना ले लिया है जी, 1 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा। दैट इज ओ बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √2, यानी कि आपकी ये वाली जो वैल्यू है वो √2 आ गई। अब इसको ध्यान से समझना है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें अपनी कॉपी के राइट हैंड साइड पे दिखाना है। फिर हमें नंबर लाइन पे, क्योंकि अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आप ये क्लियर कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि बच्चे को आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, चलिए ड्रा कर दी। यहाँ पर आपने ले लिया 0। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिट ले ली 1, ऐसी लेते हैं 1 2, है ना, 1 2 3, तो हमें ज्यादा, हमें 1 की जरूरत है, तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट ले ली ए, इसका नाम डाल दिया हमने ए। अब यहाँ ए से ये यूनिट कितनी है, ओ ए कितनी है हमारी 1, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया जो कि 1 यूनिट का ही होना चाहिए, इसी लेंथ का होना चाहिए। चलिए साहब 1 यूनिट का ले लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर डालोगे राइट एंगल, यहाँ से हमने इसको मिला दिया। आप देख रहे हैं कि ओ ए बी बिल्कुल इसी तरीके से हो गया, ये 1 ये 1, तो ये आपका हमने बताया था अभी √2 आ गया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब ये जब √2 है तो आप
कंपास लेंगे, कंपास का एक सिरा यहाँ रख के और पेंसिल वाला सिरा यहाँ रख के ये रेडियस मेजर करके और ऐसे आप यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे जो कि इस तरीके से आएगी। इस तरीके से यहाँ उसकी नोक रख के कंपास की और यहाँ पेंसिल वाला सिरा रख के यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे ये वाली डिस्टेंस लेके, तो यहाँ पर आएगी। तो ये जो आया आपका वो √2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये वाला कंसेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो √2 को लंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं हमने बता दिया। इसी तरीके से √3 होगा, तो √3 के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें, ऐसे ही करते चले जाएंगे आगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपने मिला दिया हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये आपकी √2 हो गई, ये आपकी 1 यूनिट का हो गया। तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 + 1 यानी कि √3 ये आ गया। फिर आपने ये वाला यहाँ से लेके ये कैसे आर्क लगा दी, ये वाला पॉइंट लेके ऐसे कंपास में और एक ऐसे आर्क लगाएंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा कहीं √3, 2 से कम ही कम आएगा ये। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपकी √3 की आ जाएगी। या हम अलग भी समझा सकते हैं कि अगर आपको √3 को लोकेट करना है तो ये वाली वैल्यू आपने √2 ले ली, सॉरी ये वाली वैल्यू आपकी √2 हो गई और ये आपने परपेंडिकुलर डन करा तो 1 यूनिट का किया, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम करके यूज करके √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 + 1 हो जाएगा इनके 3 और फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे, मैं अलग से करके बता दे रही हूँ, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर फिर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ आपको कितनी यूनिट 1। ठीक है, और यहाँ क्या लेना है 2। ठीक है, अब √2 यूनिट लेनी है हमें, तो √2 हमारा कम से कम यहाँ आया कहीं, तो ये वाली यूनिट √2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने 1, यहाँ पर √2 पर, यहाँ पर √2 आया था ना कहीं, 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया ये वाला और इसको O से मिला दिया। तो फिर अक्की बार OA OB इसे बोल देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करा, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये √3 हमारा आ गया था। तो ये √3 जो आया हमारा, इसको कंपास में लेके यहाँ नुकीला सिरा रखे, पेंसिल रखे, रेडियस लेके ऐसे आर्क लगाएंगे। तो जब ये ऐसे आर्क लगाएंगे तो यहाँ कम से कहीं आएगा 2 से थोड़ा सा इधर। ठीक है, तो ये आपका √3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं √2 की वैल्यू 1.41, √3 की वैल्यू 1.7 कुछ होती है, तो वो 2 से कम ही है। ठीक है, तो इसलिए 2 के इधर आएगा। अब जी आप कहेंगे √4 का कैसे करें, तो भाई √4 तो हमारा 2 ही है, तो 2 तो यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही √5 का आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम सारे नंबर जो भी अंडर रूट में है नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर